नरसंगी, पाखंडी, दंभी राम हो गए तो ये रावण तुम्हारे वक्ष स्थल पर अपने चरण का प्रहार करके तुम्हारे हृदय को विदीर्ण कर देगा। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। अप्रत्यक्ष में तो तुम्हारी पूजा करूंगा, लेकिन प्रत्यक्ष में रावण के दुश्मन हो। और जो रावण का दुश्मन होता है उसके साथ एक ही व्यवहार किया जाता है। हम तो कहते हैं जो नियम हमारा है वही नियम आप लोगों का भी होना चाहिए। दुश्मन के साथ कौन सा व्यवहार करना चाहिए? मैं तो सदैव यही कहता हूं, दुश्मन के आगे झुक जाए, दुश्मन के आगे झुक जाए, ये रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना तो मंजूर है पर सिर को झुकाना मंजूर नहीं। रावण टूट सकता है किंतु झुक नहीं सकता। अर्थात मैं स्वयं बतला रहा हूं। है कोई संदेश वाहक? लंका के किसी कुशल प्रहरी को बुलाया जाए। सेवक, सेवक, राजसेवक। जब तक लगो जो नहीं आई ये सूचना यही में तो आई जना है। हम बहुत देर से याद कर रहे हैं, राज सेवक है कहाँ? तुम सोते हुए चले आ रहे हो। महाराज सो रहे हैं। सो रहे हो? नहीं, रो रहे हैं। रो रहे हो? हाँ, किस्मत को। किस्मत को? हाँ। अच्छा, लंका में लोग रोते हैं कि सोते हैं? सोते भी हैं, मौका मिलता है रोते भी हैं। अच्छा, मौका लगने पर रोया जाता है? हाँ, ऐसा मौका पड़ गया महाराज। ऐसा कौन सा मौका आ गया? एक बार हमारे ऊपर ऐसा मौका आया था, हम भी रोए, लेकिन जब हम रोए तो हमने तो रोना सार्थक कर दिया। अब देखो तुम सार्थक कर पाते हो क्यों नहीं? महाराज जिस समय हम रोए तो रोने से हमारा नाम रावण पड़ गया। अच्छा, अब तुम्हारे रोने से क्या हुआ हम जाने। महाराज आपकी बराबर हो, आपकी कभी ना हो। हमारी बराबर हो कभी ना हो है? आपकी बराबर हो जब तक ये जीवन है, और महाराज आपकी कभी ना हो। जब बराबर हो तो कभी ना हो, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है कैसे? आपकी कभी हार ना हो, वाह, आपकी बराबर जीत हो। वाह। और महाराज क्या बताएं, कभी कभी प्राणी को हारना भी चाहिए। ये जीत और हार का जोड़ा होता है। जब तक लोग हारेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? तो इसी जोड़े में तो आज हम रो रहे हैं महाराज। क्या हो गया? छोटा मुंह बड़ी बात, आप क्षमा करना। हाँ, यहाँ केवल हम हैं और आप हैं, हाँ, और आप हमारे माई बाप हैं। हाँ, तो फिर किससे ना कहूँ? हाँ, महाराज हाँ। आज बड़ा गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? अम्मा को दूध गद्दा में पी लाओ। है? क्या हो गया? अम्मा को दूध जबरदस्ती गद्दा में पी लाओ। क्यों? हम का जाने महाराज, 2 पात्र में दूध रखो। हाँ, अम्मा की दद्दा की वैसे लड़ाई चल रही। अच्छा, क्यों? तो कब हो हाँ, दद्दा हार से आए, यानी पहाड़ से आए, और फिर ने समझो कि हमारी बोलो। आपने कहा सिद्ध करके बताओ। हाँ, तो मैं सिद्ध कर रहा हूँ। हाँ, 2 पात्रों में दूध रखा था, 2 लोटा खेली दूध रखा था, तो पिता उसमें रखा था जो अम्मा को दूध, जो दद्दा को दूध। क्या कहा? जो अम्मा को दूध, जो दद्दा को दूध। दद्दा का भी दूध होता है? अरे महाराज कैसी बातें करते हैं आप। किसी पात्र में अगर रख दिया जाए तो ये हमारा दूध है, ये आपका दूध है, अलग अलग हो गया। अब धोखे में दद्दा ने अम्मा को दूध पी लो। क्या बुरा हो गया इसमें? बुरा हो गया? क्या? अम्मा लड़ गई, हाँ। इतनी बीमार हो गई कि आज अम्मा के देखो सुनना आए महाराज। अम्मा जब शादीशुदा है तो देखने वाले आए? बस यही तो आप नहीं जानत। अच्छा। ये तो आपके चरणों का प्रताप है कुल में, इतना आपकी कृपा से महाराज। आप सोच रहे शादीशुदा वाली बात नहीं। हाँ। अम्मा इतनी बीमार हो गई कि कल पहुंचे थे धरगुआ के, कहूँ यहाँ के, कहूँ वहाँ के, फिर सोमई के पहुंच गए। आज का बताए अम्मा को देखकर महाराज
भेज के पहुंच गए। क्या बात है, तुम्हारी माँ भाग्यवान है, हाँ, तुम्हारी माता भाग्यवान है कि उनको इतने लोग देखने के लिए पहुंचे। वो अस्वस्थ हैं हाँ, दूध पीने के कारण। वैसे दूध में ऐसा रत्न कहा गया है दूध को, इसमें अंतर नहीं होना चाहिए। भले ही 2 पात्रों में रखा गया हो, कोई भी उसको पान कर ले, इससे कोई परेशानी नहीं। चलो महाराज। क्या जानवर अलग अलग थे? ना, हाँ, आपस कर ले, अगर कोई पीता ही चला जाए, आप ज्यादा खा ले, आपसे नहीं कह रहे, हम ज्यादा खा लें तो हमें क्या हो जाए, क्या के बाद उल्टी हो जाए, उल्टी के बाद कष्ट लगन लग। लंका के लोग नहीं पिएंगे, फिर कहाँ के लोग पिएंगे? ये लंका है तो महाराज कम पिए। जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। अच्छा, नहीं तो फिर लंका ही बेकार और रावण बेकार, पीऊंगा। राक्षस बेकार। महाराज आप हमें है स्वीकार। जिए रहो और पिए रहो। हाँ। अब बोलो, तुम्हारा आगमन कहाँ से हो रहा है? इसलिए रो रहे थे। हाँ, महाराज। लंका में सब रोते हैं, सब सोते हैं। नहीं रोते नहीं, मौका पे मैंने कह दिया, मौका पे रोते, मौका ऐसा आ गया, नहीं ये होता, ना हम रोते, ना आप होते, ना हम होते। क्या बात है, लंका में सभी लोग सोते हैं कि नहीं सोते हैं? सोते भी है। सोते हैं। अगर लंका में सभी लोग नहीं सोएंगे तो कौन कहेगा कि लंका सोने की है? हाँ महाराज, जब सब सोएंगे तभी तो लंका सोने की है। बिल्कुल है। कुंभकर्ण जैसे भी 6-6 महीने सोते, सोई रहे हैं। इसीलिए तो राम सोने की लंका पाया महाराज। हाथ मिलाओ। ये जोड़ा होता है स्त्री पुरुष का। स्त्री और पुरुष। महाराज आप तो महाराज हैं, हमने जाने स्त्री, आपने कहा जोड़ा। स्त्री और पुरुष, धरती आसमान, स्त्री और पुरुष, और मंडन और पुरुष। क्या कह रहे हो? स्त्री पुरुष, मंडन और पुरुष, अगर जोड़े हो तो आप कहिए। क्या बात है, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। हाँ, वर्तमान में सीमा का समाचार जानना चाहता हूँ। सीमा, ये महाराज क्या कह रहे हो? सीमा, हाँ, आप तो त्रिभुवन सम्राट हैं, हाँ, आपका डंका बज रहा है। हाँ, आप मेरे घर में कब से घुसने लगे? क्या कह रहे हो? मेरे घर में कैसे घुसे आप? हम तुम्हारे घर में है कि तुम हमारे घर में हो? अरे हम हैं, लेकिन आपका मन पहुंच गया वहाँ। आप कह रहे सीमा कैसी है? सीमा कैसी नहीं, सीमा का समाचार क्या है? सीमा समाचार? हाँ। महाराज सीमा का समाचार तो ऐसा है, सीमा मुझसे कहती है आई लव यू। कौन? सीमा किसकी बात कर रहे हो? घरवाली की। हम तुम्हारी घरवाली का समाचार तुमसे पूछेंगे? क्यों नहीं? हम लंका की सीमा का समाचार पूछ रहे जो रेखा के अंतर्गत है। ओ महाराज आप तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अरे घरवाली का नाम है सीमा, और घरवाली सीमा, और रेखा वो घरवाली, वो साली। महाराज रेखा सीमा घरवाली है और रेखा साली है। महाराज आपके सामने वो हो लाली है। हमें लगता है ये सारी बात खाली है। हाँ, वो तो बहुत निराली है। हाँ, नहीं, निराली नहीं है। और कोई गाता गीत, कोई गाता कव्वाली है। ताली है तो अम्मा ने बंदना की बात काय टाली है? क्यों टाली है? क्योंकि वो नहीं थी खाली, इसलिए अम्मा ने दत्ता की बात टाली। आपने गलत बात निकाली। क्यों? क्योंकि हमें लग रही जाली। आप जिसको कह रहे हैं सीमा वो तो है हमारी घरवाली, और जिसको आप कह रहे हैं रेखा वो है हमारी साली। आए है वो लाली। तुम्हारी बात है जाली, इसलिए जा रही जाली। आप तो है त्रिभुवन सम्राट। हाँ। मैंने आज तक कभी आपकी बात नहीं टाली। हाँ, नहीं। क्यों कि कुछ ऐसे होते हैं, कुछ पीते हैं कम और कुछ पी जाते हैं ज्यादा, वो गिरते हैं वो पनारे में एक नाली। पीते हैं कम, गिरते हैं ज्यादा। जब कम पिएंगे तो ज्यादा क्यों गिरेंगे? इसीलिए ज्यादा पिएंगे तब गिरेंगे। नहीं, कम पिएंगे तो इसलिए गिरेंगे कि और ज्यादा मिल जाए। क्या बात है, बड़े बुद्धिमान हो। हम लंका की सीमा का समाचार। अच्छा तुम्हारा सुनो आप, एक चौकी ध्वस्त हो चुकी है। कौन? तारक बन। कितनी चौकियां हैं? तारक बन
वैसे लंका में कितनी चौकियां हैं? तारक वन, दंडक वन, और महाराज आगे आप सारण धाम का बता दें, आपको जानत के चौकियां है। मुख्य के नाम लिए जाते, मुख्य चौकियां वो मुख्य है। के। जैसे लोग कहते सिद्धियां कितनी हैं, तो उत्तर मिल जाता है अष्ट सिद्धि। सिद्धियां 8 होती हैं, लेकिन मैंने ब्रह्मा जी के माध्यम से ऐसा अनुभव प्राप्त किया है, सिद्धि अष्टादशा प्रोक्ता धारणा योग पर कई 10 अष्टम प्रधानम। सिद्धियां हैं 18, लेकिन मुख्य है 8। चौकियां 2 है, बहुत मुख्य चौकी है 2, प्रधान चौकी 2। पहली चौकी तारक वन और दूसरी चौकी दंडक वन। दंडक वन का तो समाचार नहीं। नहीं महाराज, तारक वन का। तारक वन में जो हमारी जिज्ञास रहती थी महाराज, एक नई बात हो गई, एक के संगे 2 और घात हो गई। बस अपने आप बात हो गई महाराज, एक चौकी ध्वस्त हो गई और ताका जिज्जो ऊपर चली गई। ताका मारी गई? मारी गई। अच्छा, मारी गई कि मरवाई गई? नहीं महाराज, हमने नहीं मारी। नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे, तालका मारी गई कि तालका मरवाई गई? महाराज मरवाई गई। हाँ, ये ना मारी गई ना, तो मारी किसने, मरवाई किसने? जिसने आदेश दिया उसने मार दिया। आदेश देने वाले ने नहीं मारा। और नहीं, आदेश देने वाले ने कहा मारा? मारा दूसरे ने। आदेश किसने दिया? हमने सुना है कोई विश्व मोटर है, एक उसने आदेश दिया। अच्छा, और एक राम जो अच्छा, हमने तो ऐसा जाना है, तालुका थी दीन चले जात मुनि दीन दिखाई। तालुका थी दीन, हाँ। तो दीनों पर दया करनी चाहिए कि दीनों को मारना चाहिए? वैसे महाराज आपके कथन से दीनों पर दया करना। क्यों मारी गई तालुका? उन्होंने कहा ये तालुका दीन थी तो दया क्यों नहीं की गई? तालुका क्यों मारी गई? इसलिए महाराज, हाँ। इसलिए मारी गई। राम ने कहा ये अबला है। हाँ। विश्वामित्र ने कहा राम ये अबला नहीं, ये सबला है। जब ये है सबला, है तो नारी, है नारी, है दीन। हाँ तालुका दीन थी। दिन थी। अबला और सबला का प्रमाण नहीं है, दीन का प्रमाण है। चले जात मुनि दीन दिखाई। महाराज दीन ने कौन थी दीन? किसने दिखाया किसको? किसने किसको क्या दिखाया? किसने किसको? हाँ। अरे वो तो दिखाई दी विश्वामित्र को। हाँ। और विश्वामित्र ने आदेश दिया राम को। विश्वामित्र ने किसको दिखाया? राम को। हाँ, क्या कहा? ये राम ने कहा पहले ये भगवान ये सबला नहीं, ये अबला नहीं, ये सबला है। हाँ। उन्होंने कहा ये सबला, तो राम जी ने बजा दिया तबला। है? हमारी क्या गलती महाराज? तबला बजा दिया माने तालुका मारी गई, तबला बजा दिया? हाँ तुम लंका के हो कि विरोधी हो? अरे वहाँ हम विरोधी नहीं महाराज। तालुका मारी गई। हाँ अच्छा, तालुका को किसने मारा? राम ने। क्यों? अब ये महाराज मैं क्या बताऊं किसने क्यों मारा? अच्छा, ये किसके पुत्र हैं? ये चक्रवर्ती जो दशरथ के पुत्र हैं। ये दशरथ कब से पुत्र पैदा करने लगा? जब से यज्ञ शुरू किया। दशरथ के पूर्वज महाराज अनरण्य से जब हमारा युद्ध हुआ, मैंने युद्ध में महाराज अनरण्य के सिर को काट दिया। जिस समय मैंने उनके सिर को काटा, उस समय कटे हुए सिर ने मुझे श्रापित किया, अरे रावण, हमारे वंश में एक दशरथ नाम के राजा होंगे, जो उनसे ज्येष्ठ पुत्र होगा वो तुम्हारा काल होगा। मैंने तपस्या प्रारंभ की, तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा रावण वरदान मांगो। तब मैंने वरदान मांगा था, दशरथ नृप वीर जटे जोई, तो जगमा पुत्र न प्रगटे कोई। मैंने ये वरदान मांगा था कि दशरथ के अंश से कोई पुत्र नहीं पैदा होना चाहिए। ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ, रावण ने गलत वरदान मांग लिया, लेकिन वरदान तो वरदान होता है। उन्होंने कहा ये मस्तु ऐसा ही हो। जब मैंने ये वरदान मांग लिया कि दशरथ के अंश से पुत्र नहीं पैदा होना चाहिए, फिर ये पुत्र कहां से, कैसे, क्यों? ऐसे यूं महाराज आपने वरदान मांगा। हाँ। उन्होंने पुत्र से कराया। किसने? किसने? महाराज दशरथ ने। किसने बताया? सतानंद ने।
यज्ञ कराया। गलत बोल रहे हो। हाँ सतानंद ने नहीं नहीं, बताया। वशिष्ठ जी ने कहा था। हाँ, गुरु बुलाया गया। हाँ हाँ, गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला चरण लाभ कर विनय विशाला, ये बात ठीक है। हाँ, यहाँ भी सतानंद नहीं आए हैं। नहीं आए, वशिष्ठ ने लेकिन बुलाया गया। किसको? यज्ञ करने के लिए सतानंद जी को बुलाया गया। ना, सतानंद को नहीं बुलाया। और श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ सिंगी बुलाया। विषय वशिष्ठ बुलाया। ठीक है महाराज, मुझे भूल गया था। नहीं, बुद्धिमान लंका के लोग हैं ये। हाँ, जो भूले ही याद महाराज। जान ही न जाए निशाचर माया जाने किस उद्देश्य से कह रहे होगे, तो हम जानते हैं। महाराज, हाँ, अब मैं जाना चाहता हूँ। कहाँ? घरवाली से कहते आए तो जल्दी आ जाए। अच्छा, हमने तो कभी किसी से कुछ नहीं कहा। तो हमें ये घरवाली और बाहर वाली क्या है? राजा से बढ़कर के कोई नहीं है। राजा से बढ़कर के सेवक के लिए कोई नहीं है, क्योंकि तुम्हें वो माता, च पिता तुम्हें वो बंधु, च सखा तुम्हें वो, जो कुछ भी है प्रजा के लिए, उसके लिए सब कुछ राजा ही है। जब तक राज आज्ञा का आदेश ना हो तब तक कोई पालन नहीं होगा। अब हम, हाँ, तुमसे पहले हम जाना चाहते हैं कहाँ? मिथिला। ठीक। हाँ, महाराज एक बात कहे, बुरी तो नहीं लगा नहीं, आपको? नहीं। आज वो युग नहीं है। हाँ, आज हम इसलिए कहते हैं महाराज, बाप मताई की करी जो सेवा तो हो जाए झंड, और पत्नी की सेवा करो निष्कृत मिल व्याकुंठ है? अच्छा, तालपा तो नारी थी, उसको नहीं मिला वैकुंठ। हमें ये क्या मालूम, अगर कर्म अच्छे नहीं मिला होगा। कर्म अच्छे नहीं है, राक्षसों के कर्म अच्छे नहीं है। राक्षस यदि कर्म अच्छे करेंगे तो धर्मात्मा क्या करेंगे? तो धर्मात्मा महात्मा, और हम लोग हैं पापात्मा। हमारे कर्म अच्छे नहीं है। जहाँ जहाँ देश खेल विद पावो, नगर गांव पुर आग लगावो। हमारा आदेश है शुभ आचरण कतऊ नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। हमारे जब ये कर्म है तो अच्छे कर्म किसे कहोगे? महाराज ये सत्कर्म नहीं है, ये बुरे कर्म है। छोटा वो बड़ी बात, हाँ कर्म प्रधान होता है। हाँ, तो राक्षसों का कर्म यही है, यही तो प्रधान है। हाँ, तो इसी प्रधानता में एक सूत्र छिपा हुआ है। क्या? एक सूत्र जो आपने अभी बोला था, एक मोक्ष की पिताजी। हाँ। क्या कहन जा रहे हैं, आज किसने क्या किया, कौन आ रहा है? हमने तो ये कहा, चले जात मुन दीन दिखाई, सुन तालपा क्रोध कर भाई। तो एक ही बाण प्राण हर लीना, वो दीन जान कहीं निज पद। दीना दीन ही तो समझा है। हाँ। तभी तो पद मिला है। इसी में तो आ गया। तो अब यही तो दीन जान निज पद। हाँ, तो फिर आप दीन है। हाँ, तालपा दीन थी, उसने ऐसा कार्य किया, और हमारा सीता से पुष्पक त्याग कर। बस महाराज, हाँ, पुष्प ज्ञान तैयार है। आइयम गोमती गृहम गच्छामि। ठीक है, जाओ। लंका के वीरों, एक बार उस शुरू में जयकारा लगाए, प्रेम से बोले, जोर से बोले, बोलिए शंकर भगवान की। आनंद नहीं आया भाई, संख्या के अनुरूप अभी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि संसार के लोग कहते हैं रावण अत्याचारी है, रावण आतंकवादी है, रावण उग्रवादी है, रावण पापी है, सब कुछ है। उपजे जदपि पुलस्त कुल, पावन अमल अनूप, तदपि महीश्वर श्राप बस भय सकल अधरूप। श्राप के कारण पापी हूँ, लेकिन भगवान शंकर की अर्चना करता हूँ, वंदना करता हूँ। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा संसार में नहीं कोई दूजा है, और मैंने शीशों को काट काट श्री शंकर जी को पूजा है। पूजे अमित बार त्रिपुरारी, बहुत प्रकार से पूजा की है, सभी लोगों को करना चाहिए। बड़ा इस स्थान का नाम सुना था, जितने लोग बैठे हैं संख्या के अनुरूप उत्तर नहीं आया। मैंने जयकारा लगवाया, बहुत कम लोग बोले। आश्चर्य केवल इस बात पर है, जयकारा कौन लोग नहीं बोलते हैं? समाज में जो मृतक तुल्य होते हैं, जो मुर्दे की कोट में आते हैं, वो लोग नहीं बोल पाते हैं। उस समाज में जितने लोग जिंदा होते हैं वो सभी लोग बोलते हैं। तो एक परीक्षण भी कर लिया जाए, यहाँ कितने लोग जीवित बैठे हैं और कितने लोग मर चुके हैं। भगवान शंकर की सौगंध है, जिन जिन को भगवान शंकर ने हाथ दिए हो, पहले तो अपने अपने हाथ ऊपर उठा लें। जिंदा ही जिंदा बोलेंगे, मुर्दा तो वैसे ही नहीं बोलता। चाहे माताएं बहनें हो, चाहे भाई बंधु हो, जितने लोग समाज में जीवित हो, सभी लोग उत्सव में जयकारा लगाएं। बोलिए बोलिए शंकर भगवान की, शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। सब लोग जिंदा हो गए, अभी यहाँ कोई मुर्दा नहीं। जय जय भोले, जय जय शंकर। प्रस्थान करता, हर हर महादेव।